हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए विज्ञान का क्विक रिवीजन, जो कि एक ही क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा, मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। और ये रिवीजन क्लास है। ऐसे देखिए, कुछ एग्जामों में क्या होता है, जो रिपीट होता रहता है, रिपीट होता है। तो रिपीटिशन को जो है हमने क्या किया है, वहाँ पे थोड़ा डिवाइड किया है। जो प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, इस एग्जाम में, उस प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पेचिस नामक बीमारी का निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? यानी कि जो पेचिस होता है हम लोगों को, उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव काम करता है, यानी कि उसी के कारण ये होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण क्या होता है? पेचिस नामक बीमारी होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई गिलास है। देखिए, जब भी आपको विज्ञान में मौका मिले तुरंत चित्र बनाइए। इससे और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ भाई, बच्चे को क्या पता है, बच्चे को जो है इस विषय के बारे में, इस यानी कि इस टॉपिक के बारे में अच्छी जानकारी है, फुल मार्क्स देगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु बना लेते हैं। ठीक, कोई वस्तु बना लिए, उसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए वस्तु है। ठीक है, अब इस पे जो है बल लग रहा है दो प्रकार का। ठीक है, दो प्रकार का बल लग रहा है। एक तो ये वस्तु का भार है mg, जो नीचे लग रहा है। और एक उत्प्लावन बल जो कि पानी लगाता है, जिसको बुयानेंसी फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और जो उत्प्लावन बल जो है इसको मान लेते हैं W के मान लेते हैं। ठीक है, तो के लग रहा है, के बराबर क्या है, mg, यानी कि के बराबर क्या है, mg है। जो उत्प्लावन बल लग रहा है वो वस्तु के भार के बराबर है। तो क्या होगा, वस्तु जो है सतह पे क्या करेगी, तैरेगी, यानी कि वस्तु डूबेगी नहीं। लोहा की जो पतली पतली कीलें होती है क्यों डूब जाती है? क्योंकि उनका भार अधिक होता है, उत्प्लावन बल कम होता है। उत्प्लावन बल होता क्या है, जितना वस्तु अपने आयतन के बराबर, जितना वस्तु जो है पानी को हटाता है, उसी के बराबर जो है, उसी के भार के बराबर उत्प्लावन बल कार्य करता है। तो थोड़ा मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए, ताकि जो है आपको भी, आपका भी मेरे ऊपर विश्वास बना रहे। 6 to 12 यानी कि 10th और 12th, और 6 to 12 यानी कि 6 से लेकर 12 तक जो है जवाहर विद्यालय में पढ़ाई हुई है। बीटेक किया हूँ, बीटीसी, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, प्राइमरी मिडिल दोनों पास हैं। एमए 2022 में राजौसी टंडन से किया गया है हमारा, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है। 3 नौकरियाँ जो है छोड़ चुका हूँ, मतलब कि सरकारी गवर्नमेंट जॉब, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में एसएससी के थ्रू क्लर्की जॉब, यूपी पोस्ट, यूपी सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा वाला पोस्ट, और ये बेसिक शिक्षा में क्या है, टीचर के रूप में। ठीक है, कार्यरत हूँ। आगे देखते हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। उष्मा धारिता की मात्रा क्या है, यानी कि उष्मा की मात्रा क्या है, तो कैलोरी है। क्या है, कैलोरी है। ठीक है, कैलोरी, उष्मा को कैलोरी के रूप में मापते हैं। देखिए, अब कंडुआ रोग क्या है, कंडुआ रोग यानी कि किस फसल में लगता है कंडुआ रोग, तो गेहूं में लगता है। ठीक है, गेहूं में जो है कंडुआ रोग लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रतिजन रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, यानी कि ऑप्शन आएगा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, किसमें जो है प्रतिजन यानी कि एंटीजन, एंटीजन जो है चिपका होता है, आपको बताना है। देखिए, आरबीसी होती है ऐसे तस्तरी की तरह, बीच में जो है गड्ढा होता है, ऐसे मतलब गड्ढा होता है, पीछे भी ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। तो इसके इसके दीवारों पे जो है, लाल रुधिर कणिका के दीवारों पे जो है क्या होता है, एंटीजन चिपका होता है, यानी कि आरबीसी के दीवारों पे जो है एंटीजन चिपका होता है। मैं समझा दे रहा हूँ, आप जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल है, इस पे बल लग रहा है। ठीक है, इस पे बल लग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं दाब, प्रेशर। पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या है, यही बल है, और ये क्या है, ये आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल है, तो यही होता है पी, दाब। आगे बढ़ते हैं। चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है। देखिए, अगर आपने कभी गन्ने का रस देखा हो या रस पिया हो तो आप देख सकते हैं कैसा होता है, ग्रीनिश टाइप का रंग होता है, और चीनी एकदम वाइट होती है। जब चीनी जो है, जंतु चालकोल जो है क्या करता है, उस रंग को
यानी कि जो ग्रीनिश कलर का रंग है उसको क्या करता है, रंगहीन करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन विधि द्वारा। देखिए ये आपका मान लीजिए घड़ा है, ठीक है, ये घड़ा है, ये क्या है, ये घड़ा है, और इसमें क्या है, इसमें छिद्र है, इसमें जो है पोर्स होते हैं, आंखों नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, और नहीं इसमें से इतना छोटा होता है कि नहीं इसमें से पानी निकलता है। इसी पोर्स के वजह, इसी जो छिद्र हैं, ये छोटे छोटे छिद्र हैं, इनके वजह से ही क्या होता है, वाष्पन होता रहता है, पानी जो है गैस में बदलता रहता है, और जो है उसी कारण जो है क्या होता है, ठंडा होता है क्या, पानी। एजुसेट क्या है, एजुसेट जो है एक शैक्षिक उपग्रह है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एजुसेट को क्या, सैटेलाइट को छोड़ा गया है। एजुसेट एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये शैक्षिक उपग्रह है। पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र जो है जो पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र है वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए क्या, ये आपकी पत्ती है, ये पत्ती है, ये ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, ठीक है। तो जो ये रंध्र है ये क्या करता है, इससे जो है आपकी सारी गैसेज जो होती हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह है निकलती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में आती हैं। तो वो जो है निचली सतह पे होता है, कहाँ पे होता है, निचली सतह पे होता है, और प्रकाश संश्लेषण में जो है खास रोल निभाता है। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, माइक्रोस्कोप से आपको देखना पड़ेगा, ये दिख जाएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। फारेनहाइट में बात कर रहे हैं तो 95 से लेकर 110 तक, फारेनहाइट में 95 से लेकर 110 तक फारेनहाइट तक डॉक्टरी विभाग में ये स्केल होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये ग्राहम बेल साहब ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। देखिए मोबाइल अलग चीज़ है, टेलीफोन अलग चीज़ है। थोड़ा सा फिल्मों की तरफ रुख करेंगे तो आप जो है जो भी 2010 से पहले वाली या 2005 से पहले वाली फिल्में हैं उसमें टेलीफोन आपको दिखाया गया है। कार्बन का क्रिस्टलीन रूप है, क्रिस्टलीन रूप है, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन क्रिस्टल के फॉर्म में किस में पाया जाता है, तो हीरा में, ठीक है। हीरा में क्या होता है, देखिए हीरा में जो है हेक्सागोन शेप होता है। अब हीरा चमकता क्यों है, देखिए मान लीजिए ये हीरा का शेप है, अब इसमें जो है लाइट एंट्री मार गई, अब लाइट एंट्री मार गई तो क्या कर रही है, अब जो है ये इसी में घूम रही है, बाहर नहीं निकल देता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण जो है इसी में लाइट घूमती रहती है, इसलिए जो हीरा क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। अंदर ही लाइट पड़ने के बाद अंदर ही वो घूमती रहती है, ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं TIR कहते हैं, उसके कारण जो हीरा क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। द्रव को गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए कि द्रव है, मान लीजिए पानी है, इसको हमने क्या किया, नीचे से आग जलाया, ये क्या किया, हीट किया, यानी गर्म किया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसके अणु होते हैं, यानी कि पानी के जो अणु होते हैं, ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या करते हैं, झेलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट होना चालू हो जाते हैं, किसमें, वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, और जो है कहाँ चले जाते हैं, वातावरण में जाना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को यानी कि द्रव से, किससे, द्रव से और गैस से बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसमें क्या है, जो हम हीट दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं वो उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाई जाने वाली जीवाणु है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये चना मटर की गांठ हो गई, देखिए इसमें ये हो गया, जड़ हो गया, उसमें गांठ बना होगा, ठीक है। उसके वहाँ पे जो है क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाई जाती है, ठीक है। राइजोबियम में क्या है कि जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये जो है पाई जाती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आगे बढ़ते हैं, हरित लवण रहित पौधे का समूह है, तो कवक। ये पौधे तो हैं लेकिन ये क्या है, इसमें जो है क्लोरोफिल नहीं है, क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। अब कहेंगे क्लोरोफिल नहीं तो प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं, कवक जो है मृत जानवरों पे क्या होता है, उगता है और वहीं से अपना पोषण लेने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड में कितना वो कंपन कर लिया उसी को क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। मान लीजिए ये लोहे का जो है एक पत्ती है, ब्लेड है, फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स है। अब इसको हमने इसे खींच के और इसको छोड़ दिया ऐसे, अब ये क्या करेगी, ऐसे 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 मूव करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी।
तो 1 सेकंड में कितना बार मूव कर दी शुरू से लेके यहाँ तक, ठीक है, उसी को आवृत्ति कहेंगे। वायु दो दाब आरोपित करती है। वायु जो है दाब कहाँ आरोपित करती है? तो चारों दिशाओं में आरोपित करती है। जैसे मान लीजिए ये कोई गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, अब इसमें क्या है? वायु भरा है। तो ये गुब्बारे में चारों तरफ जो है, चारों तरफ वायु क्या करती है? अपना प्रेशर जनरेट करती है, दाब जनरेट करती है। तो वही बात हो रही है कि वायु दाब जो है चारों तरफ आरोपित करती है, यानी कि चारों दिशाओं में आरोपित करती है। अब यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, ये देखना है आपको। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी वस्तु को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यांत्रिक कारणों से, ठीक है, मशीन वगैरह क्या है? उसमें यांत्रिक ऊर्जा होता है। ठीक है, वो यांत्रिक जिसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ये क्या करती है? ये जो है मैकेनिकल एनर्जी किसी क्या करती है? ऊर्जा, जो मैकेनिकल एनर्जी कार्य करने की क्षमता होती है क्या करती है? वही आंतरिक ऊर्जा होती है। जैसे देखिए, जैसे मोटर है आपका, ठीक है, मोटर है मोटर में क्या करते हैं हम लोग? इसमें देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या देते हैं? लाइट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और इसका क्या करता है? ये घूमने लगता है, जो उसका रोटर होता है वो घूमने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। अब ये कह रहा है कि ध्वनि सुनाई देने के लिए, ठीक है, उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। देखिए, ये मान लीजिए कोई दीवार है और ये उत्पादक है, ये आदमी आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है, आदमी आवाज़ निकाल रहा है यहाँ से। अब इसके बीच में कितनी कम से कम दूरी होगी कि क्या हो जाएगा? इसको जो है आवाज़ यहाँ से जाने के बाद फिर से रिटर्न होकर सुनाई देगी। कम से कम की दूरी बात हो रही है, ठीक है। तो 16.6 मीटर होती है। क्या होती है? 16.6 मीटर। आगे बढ़ते हैं। सिराएँ क्या हैं? इनका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, सिराएँ नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त की को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। सिराएँ यानी कि देखे होंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नसें। वो नसें क्या करती हैं? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण लिखिए। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि एक्शन का रिएक्शन, ठीक है, एक्शन का क्या होता है? एक्शन का रिएक्शन होता है। ये वाली क्रिया की बात हो रही है, ठीक है। अब देखिए, कोई बंदूक है, बंदूक से गोली निकलती है, तो गोली कहाँ जाती है? आगे की तरफ, लेकिन बंदूक कहाँ जाती है? ये मान लीजिए गन है, ठीक है, ये गन है, और गन कहाँ जाती है? गन जो है झटका मारती है पीछे की तरफ, ठीक है। तो चूंकि इसमें जो है मोमेंटम का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, तो आगे जाती है। और जैसे नाव होती है, नाव, और ये मान लीजिए नदी है और ये किनारा है, कोई व्यक्ति उतरता है तो आगे की तरफ जाता है, नाव जो है पीछे की तरफ जाती है। तो यही क्या है? एक्शन का रिएक्शन है। एक्शन हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकुंचन दाब क्या है? ठीक है, प्रकुंचन दाब क्या बताना आपको? हृदय प्रकुंचन के समय जो दाब अधिक होता है, तो हृदय शीतलन के समय जो दाब कम होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। मानव कान जो है किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? देखिए, एक फिक्स आवृत्ति है, उसी को आप सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, इसी के बीच में आप आवृत्ति को सुन सकते हैं। नहीं इससे अधिक वाले को सुन सकते हैं, नहीं इससे कम वाले को सुन सकते हैं। हाँ, जो जानवर होते हैं उनका अलग अलग जो है आवृत्ति है, वो अलग अलग आवृत्तियों पे क्या करते हैं? सुनते रहते हैं। लेकिन मानव का जो है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये लोग सुन सकते हैं, मतलब मानव सुन सकता है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को क्यों कहते हैं? ठीक है, ये ऊँट है, रेगिस्तान का जहाज। अब देखिए, ऊँट जो है, ऊँट में एक विशेष प्रकार की थैली होती है। क्या होता है? विशेष प्रकार की थैली होती है, ठीक है, जो क्या कर सकती है? पानी को स्टोर कर सकती है, जिससे क्या कर सकता है? 2-3 दिन तक ये चल सकता है। फिर इसका पैर जो है क्या होता है? पैर जो होता है गद्देदार होता है, जिससे वो क्या होता है? रेगिस्तान में धंसता नहीं है, इसलिए वो आसानी से क्या हो सकता है? चल सकता है। गद्देदार होता है और क्या होता है? चौड़ा होता है, ठीक है। चौड़ा होगा तो क्या होगा? प्रेशर कम पड़ेगा तो पैर कम धंसेगा, ठीक है। और जो इसका बम्प होता है ऊपर, देखें वो कुबर की तरह निकला होता है,
जो ऊँट होता है उसका जो कुबर, ये कुबर है, कुबर की तरह निकला होता है, इसमें वसा स्टोर होता है। कुछ दिन खाना नहीं मिलेगा तो भी जो है वसा के माध्यम से ये क्या कर सकता है, अपने अंदर वो एनर्जी को कंजर्व कर सकता है कुछ दिनों के लिए, यानी कि ले सकता है उससे, ठीक है। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक दवाई कौन सी है, एरिथ्रोमाइसिन और निमोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन और निमोमाइसिन जो है क्या है, ये एंटीबायोटिक दवाएं हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है इसके बारे में आपको कुछ बताना है, ठीक है। देखिए सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये मान लीजिए सन हो गया और ये आपका क्या हो गया, मून हो गया, और ये हो गया ये आपकी अर्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, जब सन मून और अर्थ जो है एक दिशा में आ जाते हैं और मून बीच में होता है, तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी के कुछ हिस्सों पे नहीं पड़ पाता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पे यही जो होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। और ये जो है अमावस्या के समय सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, अमावस्या। आदर्श रक्तदाब कितना होता है, तो 120 से 80 mmG, यानी कि ऊपर वाला 120 होगा और नीचे वाला कितना होगा, 80 होगा। यही जो है आदर्श रक्तदाब है। क्या कारण है किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वायु जो है ऊपर उठने लगता है। देखिए मान लीजिए ये वायु है, क्या है, ये वायु है, ठीक है, ये वायु है। और यहाँ बना दिया हमने, क्या बना दिया, गुब्बारा, ये गुब्बारा है। अब देखिए जो वायु है, वायु का घनत्व तो क्या है, वायु घनत्व जो है, वायु घनत्व जो है क्या है, अधिक है। किससे, जो अंदर गैस भरी है इसका जो है डेंसिटी क्या है, अधिक है, और इसका डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो डेंसिटी अधिक होगा और एक डेंसिटी कम है, तो कम वाला कहाँ जाएगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हल्का है, हल्का चीज़ क्या जाएगा, हमेशा ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर ही होगा। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, लोग जो है निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए दूर दृष्टि दोष में लिख रहा हूँ यहाँ पे, दूर, द की मात्रा है, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अब देखिए द में कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, द में ऊ की मात्रा है। तो ऊ से क्या होता है, ऊ से होता है उत्तल लेंस। द में ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि में उत्तल लेंस लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष में कौन लगेगा, अवतल लेंस लगेगा कि नहीं लगेगा। याद कर लीजिए, दूर दृष्टि में ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस लगेगा, तो निकट दृष्टि दोष में उसका उल्टा अवतल लेंस लगेगा। बस इससे याद करना, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्रोत पे बात हो रही है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है, यानी कि वो तैयार होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है, और यह जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। और जैसे पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा से क्या होता है, पवन ऊर्जा से जो है ऊपर पंखी चलती है और नीचे जो है रोटर चलता है, यानी कि पवन ऊर्जा को हम लोग किसमें कन्वर्ट करवाएं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएं, फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएं, ठीक। कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया आपका, ठीक है, सौर ऊर्जा हो गया, और क्या हो गया, और हो गया आपका टाइडल एनर्जी, ठीक है, टाइडल ऊर्जा, ठीक है। ये सब क्या है, आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ये प्रश्न क्या है कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है एक, और एक क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। इस रासायनिक परिवर्तन में हो गया कागज का जलना, ठीक है, कागज जलना। तो कागज जलेगा तो क्या बनेगा, राख बनेगा, क्या बनेगा, राख बनेगा। और ये जो है पानी, बर्फ का पानी बनना, बर्फ का पानी बनना, ठीक है, बनना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बर्फ जो है पानी बन जा रहा है। अब राख से आप कागज जो है नहीं बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन पानी से बर्फ आप बना सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि हम जो है जो क्रिया होती है उससे पुनः जो है उसी उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे दूध से दही बन जाएगा तो दही से दूध नहीं बनेगा, तो ये रासायनिक क्रिया हो गया। लेकिन बर्फ से पानी बन गया तो पानी से बर्फ बन जाएगा। ये चीज़ें हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको अंतर समझ में आ गया होगा।
रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए, कभी गैस आपकी लीक हो रही हो, आप बाहर से आ रहे हो, तो आपको एक अजीब स्मेल दिखाई देता है, वो होता है एथिल मरकैप्टन का। किसका होता है? एथिल मरकैप्टन का। अजीब स्मेल आता है उससे, ठीक है। अब देखिए, हालांकि एलपीजी गैस भरी होती है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन ब्यूटेन और प्रोपेन की स्मेल नहीं आती। आती किसकी है? एथिल मरकैप्टन की। ये एथिल मरकैप्टन जो भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है ताकि जो है आप उसकी स्मेल को समझ सके और तुरंत जो है किसी ना कोई उपाय करके अपने नाभ को बंद कर दें, नहीं तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो एलपीजी गैस आपका बम का भी रूप ले सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े हम लोग 33 पे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है मुख्य अंतर क्या है? देखिए, संतृप्त होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन। ये होती है अल्कीन प्लस अल्काइन। अल्कीन प्लस अल्काइन होता है। अब अल्केन जो होता है CnH2n+2, और ये होता है CnH2n, ये होता है CnH2n-2। इसमें डबल बांड, इसमें ट्रिपल बांड, इसमें सिंगल बांड। देखिए, अब इसमें जो है एक बांड होता है, एक जो है सिग्मा बांड होता है, एक सिग्मा बांड। इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें एक सिग्मा और इसमें 2 पाई। पाई बांड टूटना आसान होता है। तो ये क्या होते हैं? जो दोनों होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो है माने क्रिया कर जाते हैं किसी न किसी जो भी यौगिक होता है, लेकिन ये जो है जल्दी क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको संतृप्त कहते हैं। इन दोनों को संतृप्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? इनमें पाई बांड होने की वजह से ये क्रियाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, 33 पे आते हैं। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक होते हैं। कौन से कवक क्या होते हैं? जिनमें देखिए उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। कवक वही जो खाए जाते हैं सब्जी के रूप में, तो कैथेरेलस और मशरूम, ये सब्जी के रूप में कवक है जो खाए जाते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है? ठीक है, इसके बारे में जानिए। देखिए, कोई भी श्वेत यानी कि सफेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। विबग्योर, आपने सुना होगा विबग्योर। जैसे कोई प्रिज्म है ये, ठीक है, उसमें अगर सफेद लाइट, व्हाइट लाइट को आप जो है प्रेस करा रहे हैं इसमें, तो ये 7 रंगों में बिखर जाता है, ठीक है। विबग्योर, रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। इसका जो है वेवलेंथ क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसलिए जो है रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? सिग्नल दिखाने के लिए रेलवे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाब का मात्रक क्या है आपको बताना है। दाब का मात्रक क्या भैया? तो न्यूटन मीटर है। दाब का बताते हैं। प्रेशर बराबर क्या बताते हैं? फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ठीक है, फोर्स का क्या हो गया? फोर्स का न्यूटन होता है SI यूनिट, और एरिया क्या होता है क्षेत्रफल का? मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोल गैस क्या होती है? देखिए, कोल गैस होती है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है जो ईंधन के रूप में कार्य करता है और प्रदीप्त यानी कि लाइट जलाने का काम करता है। तो ये सब याद करने वाली चीज़ है और याद करना भी चाहिए। अब रेल की 2 पटरियां हैं, ठीक है। मान लो ये रेल की 2 पटरियां हैं, इनके बीच में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो पटरियां होती हैं, इनके बीच में हल्का सा गैप होता है। तो क्यों गैप होता है? देखिए, कोई भी धातु होती है वो जब हीट होती है तो क्या होती है? फैलती है। क्या होती है? फैलती है। गर्मी के दिनों में अगर ये जो है यहाँ पे गैप नहीं देंगे तो इतना गर्मी पड़ता है कि ये फैल जाएगी। जो फैल जाएगी तो क्या होगा? अगर यहाँ पे गैप नहीं जाएगा तो ये टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ट्रेन पलट जाएगी। इसलिए जो है इंजीनियर क्या करता है? यहाँ पे गैप दिलवाता है कि अगर ठंडी में क्या हो, ठंडी में थोड़ा फैले भी तो ये जगह कवर कर ले, टेढ़ी ना हो पटरी, जो पटरी है टेढ़ी ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, अगर ये बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए, CO2 क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। यानी कि CO2 जो होता है इसके साथ क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि हीट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है। यानी गर्मी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। जिसे हम लोग क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो कार्बोनिक एसिड के रूप में इसमें भी CO2 ही होता है। जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है? ये हमारे शरीर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमें थोड़ा रिलैक्स मिलता है, अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस यही है।
ये भी जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अर्थ पे बढ़ जाएगा, CO2 की मात्रा अर्थ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, इस पे बढ़ जाएगा, तो ये जो भी विकिरण आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उससे क्या होगा, ग्लेशियर्स वगैरह जो भी है ग्लेशियर्स वो पिघलने लगेंगे, समुद्र तल का जो है ऊंचाई बढ़ जाएगा, आइसलैंड डूबने लगेंगे, और बढ़ेगा तो और भी डूब सकता, हो सकता है कि पूरी पूरी पृथ्वी क्या हो जाए, जलमग्न हो जाए। और क्या होता है, मानसून का संतुलन भी बिगड़ता रहता है हीट के वजह से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बना के आप लिख सकते हैं। पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखिए। तो देखिए पॉलीथीन जो बहुलक होता है, पॉलीथीन से क्या क्या बनता है, वस्त्र बनता है, धागे बनते हैं, और दरिया बनती है। दरिया मतलब मैट, चटाई वगैरह, ठीक है, ये बनता है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मा में कौन सा लेंस लगाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का पूछा था, दूरदृष्टि दोष है तो द में कौन सी मात्रा है, याद करिए, तो ऊ की मात्रा है, द में ऊ की मात्रा है, तो उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है, उत्तल लेंस। आगे बढ़ते हैं, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, तो देखिए 3 होता है उत्तोलक आयाम, ठीक है। तो कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, ये जान लीजिए। इसी के साथ जो है आज का क्या होता है, जो है आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। एक बात और, सामाजिक विज्ञान का जो है प्लेलिस्ट में हमने ऐसा ही वीडियो बनाया हुआ है बेहतरीन, जाके देख सकते हैं, आपको जो है पूरा फायदा होगा कल के एग्जाम में, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार, जय हिंद।